चलिए, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग बात करेंगे 2025 का जो पेपर फर्स्ट का जो हमारा केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जेई एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि द हीटिंग ऑफ NH4NO2 एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस एंड NH4NO3 एट 250 एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। अब देखिए, इसमें कहता है कि अगर NH4NO2 को अगर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमारा जो और इसमें ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो कंपाउंड बन रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मींस नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। तो अगर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, NH4NO2 को हम लोग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा N2 बनेगा और H2O बनेगा। क्या बनेगा? N2 और H2O बनेगा। अब इसमें देखिए कि दूसरा हमारा, एक तो NO2 है, दूसरा हमारा क्या है, NH4 है और NO3 है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पे। क्या करते हैं, NH4NO3 को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये बनता है N2O प्लस H2O बनता है। क्या बनता है? N2O और H2O बनता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, फर्स्ट केस में क्या है कि अगर NH4NO2 को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, N2 बनेगा। और दूसरे केस में क्या बनेगा, अगर हम लोग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये N2O बनेगा। क्या बनेगा? N2O बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। दूसरा भी हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, हम लोग को इसमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। मैक्सिमम ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट। क्या है हमारा? अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट रीजन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स। अब आपको इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। CO है, CN6 3 माइनस है, CO है, NH3 6 है, CO NH3 5 है, H2O है, CO NH3 5Cl है। इसी तरह हमारा जो बी ऑप्शन है उसमें क्या है, CO है NH3 5Cl है, CO NH3 5H2O है और CO NH3 3 प्लस है, CO NH3 +3 है। इसमें भी CO है, CN3 माइनस है। उसके बाद हमारा क्या है आपका, CO NH3 5Cl है और CO NH3। तो इस तरह से हमारा जो है ABCD आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कहता है कि वेवलेंथ, तो आपको ध्यान में रखना है कि वेवलेंथ का जो रिलेशन है हमारा, देखिए ये जो वेवलेंथ जो है इसका रिलेशन है एनर्जी से, मींस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए ये एनर्जी जो है हमारा जो CFSE है यह स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए यहां कि CONH3 CO CO CN6 3 माइनस। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका जो स्टेबिलिटी क्या है, हाई स्टेबिलिटी है। क्या है? हाई स्टेबिलिटी है। तो इसका जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो CFSE वैल्यू, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, जो CFSE भी क्या है, हाई है, मींस जो क्रिस्टल, ये CFSE हुआ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये जो CN का है, ये जो अगर जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें ये क्या है, इसके CO है, CO के बाद इसी का नंबर आता है ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में। तो इसका जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई है, लेकिन स्टेबलाइजेशन एनर्जी, लेकिन हमारा जो वेवलेंथ जो है, जो हमारा वेवलेंथ है उसका क्या है, इनवर्स है। मींस जिसका स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, लो होगा। जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज्यादा जो हमारा स्टेबल हो जाएगा कौन हो जाएगा, CO हो जाएगा। CO CN6 3 माइनस ये है। उसके बाद कौन हो जाएगा, CO NH3 6 + 3। उसके बाद हमारा हो जाएगा आपका CO NH3
और 5H2O प्लस 3, और उसके बाद हमारा हो जाएगा CONH3 और होल 5Cl प्लस 2, ये हो जाएगा। अगर स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है वेवलेंथ के ऑर्डर में, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वेवलेंथ मैक्सिमा कर रहा है। तो ये जो है जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका जो वेवलेंथ होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जस्ट इसको क्या कर देना है, उलट देना है, उल्टा कर देना है। तो देखिए अगर ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए जो हमारा यहाँ क्या था, फर्स्ट में था स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसका हाई है, तो यहाँ क्या है, इसका लो है, सबसे कम है। और यहाँ देखिए कि ये इस केस में क्या है कि CONH3 का क्या है, सबसे कम है, तो CONH3 का क्या है, हमारा CONH3 का सबसे हाईएस्ट है। तो अगर वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट है हमारा ये ऑर्डर, जो अरेंजमेंट है वेवलेंथ का ऑर्डर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसका स्टेबिलिटी हाई होगा तो जो ये हमारा वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, लो होगा, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा स्टेबिलिटी के। और ये डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे, जिसको कि CFSP आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी के हेल्प से भी इसका आपको स्टेबिलिटी आप जान सकते हैं, जो कि NCERT बुक में दिया हुआ है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैग्नेट आयन, क्या है आपको ध्यान देना है, यहां क्या है हमारा परमैग्नेट आयन है विथ आयोडाइड आयन, मींस परमैग्नेट आयन का रिएक्शन किससे कराना है, आयोडाइड आयन से, इन ए न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन। तीसरा है देखिए यहां न्यूट्रल तो है, एक्वस सॉल्यूशन है, मीडियम इज, ठीक है। क्या कहता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट, हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैग्नेट आयन। तो किससे कराना है, देखिए MnO4, MnO परमैग्नेट आयन है, और इसका रिएक्शन किससे कराना है, I2 से। ये देखिए आयोडाइड आयन है, और उसके बाद रिएक्शन हमारा क्या है, न्यूट्रल है और एक्वस है, H2O है। तो कहता है तो एक्वस मीडियम इज, अब प्रोडक्ट बताना है, तो देखिए ये जो परमैग्नेट आयन है MnO4 माइनस, और इसका रिएक्शन आयोडीन से कराए एक्वस, अब ये हमारा बनेगा क्या, तो देखिए ये बनता है MnO2, क्या बनेगा, MnO2 बनेगा, और बनता है IO3 माइनस, क्या बनता है, आयोडेट आयन। देखिए ये ऑप्शन आपका आंसर सही होगा, और बनाता है OH माइनस, क्या बनाता है, 2OH माइनस, क्या बनाता है। अब देखिए यहां तो ऑक्सीडेशन नंबर का भी डिफरेंस है, अगर कहा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है, इस मैग्नीज का +7 है, और यहाँ क्या है, +4 होगा, +4 होगा। तो अब जैसे ही हमारा ये जो परमैग्नेट आयन है, ये क्या है, MnO4 क्या है, परमैग्नेट आयन है, और ये आयोडाइड आयन है। ये भी क्वेश्चन हमारा NCERT से है, NCERT में जो हमारा DNF ब्लॉक है उसी से क्वेश्चन दिया है। MnO2 हो गया, और IO3 और H2O, इसलिए ऑप्शन हमारा बी क्या है, करेक्ट है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बात करते हैं। कहता है कंसीडर द डिपेक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो, ठीक है, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें आपको ध्यान देना है कि बताना है कि हमारा जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, जिसमें कि 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। देखिए ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में ये है हमारा कंपाउंड जो अब देखिए यहां से अगर हम लोग H+ करते हैं तो देखिए यहां अब H+ करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये हमारा बनेगा, ये देखिए यहां डबल बॉन्ड जैसे था वैसे दे दीजिए, ये दे दीजिए, और यहां ये देखिए यहां क्या हो जाएगा, माइनस होगा H+, तो यहां से भी हमारा क्या है, H+ निकल रहा है, यहां से भी H+ निकल रहा है। दूसरा केस में क्या है, ए हमने बना दिया, ये बेस बन गया। इस केस में भी देखिए अगर यहां से H+ बनता है तो ये क्या बनता है, माइनस बन जाएगा।
अब जब माइनस बन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इस केस में हमारा क्या बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगा, ये कंपाउंड यहाँ है, ये देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये बन जाएगा यहाँ इस तरह से, ये डबल, यहाँ क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ CH2 लिख दीजिए और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए, अब इससे तो हमारा H+ निकल गया, लेकिन ये जो है, ये देखिए ये हमारा जो कंपाउंड बना ये एरोमेटिक हो गया, क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, एरोमेटिक बन गया। अब हम लोग बात करते हैं सी पे। सी में क्या है कि अगर इसको H+ करते हैं हम लोग, तो अब ये जो कंपाउंड बनेगा, ये देखिए ये बन रहा है हमारा, यहां जो जैसे था वैसे लिख दीजिए, यहां डबल बॉन्ड है और ये हमारा बन गया, देखिए यहां माइनस बन गया, इससे भी H+ निकल गया, तो ये भी बेस बना। अब यहां देखिए अगर इसको H+ करते हैं तो यहां भी क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये हमारा बन गया, ये देखिए यहां जैसे वैसे हमने लिख दिया, और ये देखिए डबल बॉन्ड है, और ये देखिए हमारा क्या है, CH2 माइनस है। तो हमने चार जो ऑप्शन है सभी से क्या किया, हमने हाइड्रोजन निकाला, चार जो ऑप्शन है सभी से हाइड्रोजन निकाला, यहां भी निकाला ए, तो यहां क्या बन गया, ये हमारा कंपाउंड बन रहा है। बी में क्या है, यहां से भी H+ निकाला, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां अगर H+ निकालते तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा रेजोनेंस के थ्रू। अब ये कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तब ये एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए सी के केस में क्या है, ये भी देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये हमारा एनायन बना है, और यहां भी देखिए H+ है, तो ये भी हमारा क्या, निगेटिव आयन का फॉर्मेशन किया है। लेकिन अगर H+ तो सभी दे रहा है, लेकिन ये कहता है मोस्ट जो है कंसीडर द डिफेक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन क्यों, क्या हो गया, मोर स्टेबल भी हो गया, ये हमारा जो एरोमेटिक जो H+ दे रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा इसमें जो आंसर होगा बी होगा, जो मोस्ट एसिडिक जो हाइड्रोजन होगा बी होगा, इसको आप लोग लिख डालिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में द पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक आयन, क्या है हमारा, पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक आयन। आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें कहता है कि ये डायमैग्नेटिक कौन है, जैसे La+3 है, C+4 है, Yb+2 है, Lu+3 है, La+3 है, C+3 है, Yb+3 और Lu। मीन्स जो हमारा लेंथ, ये क्वेश्चन है DNF ब्लॉक का, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का क्वेश्चन है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का क्वेश्चन है, तो अगर हम लोग डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक जो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, डायमैग्नेटिक का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो अब देखना है कि सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके कि हमारा जो डायमैग्नेटिक मींस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए में लेंथेनम से शुरुआत करेंगे। ये एफ ब्लॉक का सबसे क्या है, पहला एलिमेंट है La। तो La का देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है, 57 है, तो 57 है। अब इसमें हम लोग जेनन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, अगर 54 है और ये 3 क्या हो गया, 5d1 और 6s2। अब हम लोग का क्या है कि La+3 है, देखिए La+3 है, तो La+3 में क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, तो जब 3 है इसका 57 और -3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। अब 54 का हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, केवल Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या है, अब देखिए La है और La+2 भी है, यहाँ क्या है, La+2 है, अगर La+2 का अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा Zn हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या कीजिए, निकालिए, तो 5d1 हो गया।
5d1 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो दूसरा ऑप्शन है Ce+4 का, सीरियम। अब देखिए यहां Ce+3 भी है, तो अब यहां देखिए इसका 58 है, तो हमारा 4f1, 5d1 और 6s2। तो अगर हम लोग Ce पहले Ce+3 की बात करते हैं, देखिए Ce+3 है, तो इससे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो 15 - 3 क्या हो गया, 55। तो 55 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो गया, Zn। और Zn हो गया, और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 4f1 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं Ce+4 का। तो Ce+4 में देखिए क्या है, Ce+4 में ये भी जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। अब क्या होगा, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 54, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। अब हम लोग इसका Yb का बात करेंगे, तो Yb में क्या है, अब देखिए Yb में अब इसी ऑप्शन में लीजिए तो La+3, देखिए La+3 में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 54 है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और यहां देखिए Ce+4, Ce+4 में क्या है, ये भी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहला आंसर तो यही हो गया कि ये हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक है। अब हम लोग बात करेंगे बी ऑप्शन, Yb और Lu+, Yb और Lu+। तो Yb जो +2 है, यहां देखिए Yb का हम लोग लिखते हैं +2 का, तो क्या है Yb हमारा हो गया 70 Zn हो गया, और 4f14 और 5g। तो ये हमारा Yb, और ये हमारा जो 70 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपको 4f14। अगर यहां हम लोग +2 लिखते हैं, तब यहां अगर +2 लिखते हैं तो देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, 5d0 और 6s2, ये हो गया। अब Yb में हमारा क्या है, Yb+3 भी है। यहां देखिए अगर Yb+3 आप कीजिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Xe और 4f13 हो जाएगा, f का एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, लॉस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसका Lu में क्या है, देखिए Lu में हमारा Lu+2 है और Lu+3 है। तो हम लोग पहले +2 की बात करेंगे। तो Lu+2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कीजिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, Zn, और Zn हो गया 4f14 हो गया, और 5d1 हो गया। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, +2 चार्ज, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब Lu, फिर हम लोग बात करेंगे Lu+3 पे। तो Lu+3 एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दीजिए, तो Xe हो गया, अब 4f14 हो गया। अब यहां देखिए कि अगर हम लोग बी ऑप्शन में बात करें तो Yb+2 में देखिए ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और Lu+3 इसमें भी पेयर्ड, तो ये भी हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक है। हमारा दो ऑप्शन ए और बी क्या है, हमारा डायमैग्नेटिक है। अब हम लोग बात करते हैं आपका सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे बात करेंगे तो La+2, देखिए La+2 में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक है। La+2 और Ce+3, तो ये इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो ये तो हो गया ना। अब आइए Yb+3, तो Yb+3 में देखिए इसमें भी अनपेयर्ड, तो ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया, तो ये इसमें भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो गया आपको ए और बी हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया हुआ है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो हमारा
साइक्लोहेक्सिन है। क्या है हमारा? साइक्लोहेक्सिन। देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन का जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा। देखिए ये यहां Br जोड़ दीजिए, ये था हमारा साइक्लोहेक्सिन। अब ये बन गया हमारा 1,2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। क्या बन गया? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन। तो P जो बन गया हमारा, ये बन गया P बन गया। अब जैसे ही ये जो बन रहा है, इस पर रिएक्शन हम लोग NaI सोडियम आयोडाइड और एसीटोन से कराएंगे। सोडियम आयोडाइड और एसीटोन से कराएंगे तो ये देखिए ये प्लस और माइनस यहां से क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा। ये फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन है चैप्टर फर्स्ट। ये I बन गया, ये बन गया आपको आइडो साइक्लोहेक्सिन। आइडोसाइक्लोहेक्सिन। तो ये हमारा बन गया Q। अब आगे आइए, जैसे ही इस पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे AgF से। अब यहां से क्या हो गया, ये स्वार्ट्स रिएक्शन है तो यहां हमारा बन जाएगा ये F। क्या बन गया? Br को रिप्लेस करके F आ गया। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले तो हमने साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन HBr से कराया तो P बताना है, P को फिर AgF से रिएक्शन कराए तो ये फ्लोरो कंपाउंड बना और NaI से करा दिए तो आइडो कंपाउंड बन गया। अब हमारा A में कहता है कि CX बॉन्ड लेंथ इन PQR। ये जो हमारा P है, Q है और ये हमारा क्या बन गया? R, PQR। तो ये जो हमारा ये जो कार्बन है, यहां भी क्या है? कार्बन है और यहां भी क्या है? कार्बन है। तो इसके बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस दिया है। क्या दिया है? बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस फर्स्ट में। तो अब है QRP। Q देखिए QR और P। QRP मीन्स सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ कह रहा है इसका है। ठीक है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद इसका है, इसका तो होगा नहीं क्योंकि हमारा जो साइज की अगर बात करें तो सबसे जो आयोडीन का साइज बड़ा है, आयोडीन के बाद किसका है? ब्रोमीन का साइज है और उसके बाद किसका है? क्लोरीन का साइज है। ये ऑर्डर ऑफ साइज है। अगर साइज हमारा बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बढ़ेगा। हमारा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो अगर CX का सीरीज देखें तो सबसे पहले जो होगा Q होगा। Q क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है। CI होगा सबसे ज्यादा बड़ा। उसके बाद होगा CBr होगा। उसके बाद क्या होगा? CF होगा। लेकिन ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। इसके अनुसार Q होगा, Q के बाद क्या हो जाएगा? P और इसके बाद हमारा हो जाएगा R। तो इसीलिए ये क्या है? ये हमारा सही नहीं है, ये रॉन्ग है। ये करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। यही रहता QPR। तो ये क्या हो जाता? ऑप्शन ए सही। चलिए हम लोग ऑप्शन बी पे बात करते हैं। बी में कह रहा है कि CX बॉन्ड इंथैल्पी मींस जो बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा। देखिए तो बॉन्ड इंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें, बॉन्ड इंथैल्पी। अब देखिए जब बॉन्ड हमारा छोटा होता है तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगता है। अब बॉन्ड इंथैल्पी दिया है, यहां बॉन्ड इंथैल्पी का जो ऑर्डर दिया है R है, ये बी ऑप्शन है। R है, P है और हमारा क्या है? Q है। तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया? R हो गया, बहुत अच्छा। और उसके बाद P है, Br है और उसके बाद क्या है? Q है, I है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। क्योंकि जब हमारा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो इसमें एनर्जी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ जो बॉन्ड इंथैल्पी है, ये ऑर्डर हमारा क्या है? सही है। इसलिए कि ये जो R है, R का मतलब क्या हो गया? ये देखिए CF बॉन्ड,
उसके बाद हमारा है पी, पी में हो गया CBr, और उसके बाद है हमारा CI। तो अगर बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें तो CF का क्या है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद ऑप्शन सी में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2, SN2 अगर हम लोग SN2 में क्या है, सी में कि अगर लिविंग ग्रुप की बात करें तो देखिए हमारा I है, उसके बाद क्या होगा, Br होगा, और उसके बाद क्या होगा, F होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है PRQ, रिएक्टिविटी ऑर्डर है हमारा सी का PR और PRQ। देखिए P हमारा हो गया PRQ, P है, इसके बाद इसको दे दिया, उसके बाद इसको दे दिया, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है, ये सी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। तो ये नहीं होगा रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 में। अब हम लोग डी में बात करें, pKa वैल्यू, देखिए pKa वैल्यू, अब हम नीचे इरेज करते हैं, pKa वैल्यू बना, इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा उसका pKa वैल्यू बताना है, और आपको मालूम होना चाहिए कि pKa वैल्यू जो है जस्ट अपोजिट होता है एसिडिक नेचर के। क्या होता है, pKa वैल्यू जो डी में है, ये pKa वैल्यू बताना है, ये जस्ट होता है एसिडिक नेचर के अपोजिट। एसिडिक नेचर के क्या होता है, अपोजिट। मींस जैसे जैसे हमारा एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो pKa वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो चलिए आगे इसको एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, आगे देखिए। अब हम लोग pKa वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका कंजुगेट एसिड निकालिए, तो HI हो गया, HI के बाद हमारा क्या हो गया, HBr हो गया, और HF हो गया। अब अगर एसिडिक नेचर कहा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका, HI का होगा, HBr का होगा, HI हो एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक HI, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जब बड़ा होगा तो इजिली H प्लस आयन दे देता है। अगर टूटता है तो H प्लस I माइनस, तो टूटता तो सभी है, लेकिन जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो और इजिली ये टूट जाता है। अब pK वैल्यू जस्ट अपोजिट होगा इसका, मींस HF होगा, उसके बाद HBr होगा, और उसके बाद हमारा HI होगा। ये pKa वैल्यू हो गया इसका कंजुगेट बेस का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें।